डिस्पर्सन, यानी इस हेडिंग में हम केवल लाइट के कलर्स में बात करेंगे। तो इसके पहले आपको एक अपडेट और दे दिया गया, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक देखो, अगर आप इसकी नेमिंग पे ध्यान दो तो मोनो का मतलब है एक, सिंगल, क्रोमैटिक का मतलब है रंग, कलर, एक रंग की लाइट। लेकिन अगर आप फिजिक्स पर ध्यान दो तो मोनोक्रोमैटिक मीन्स लाइट हैविंग सिंगल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, सिंगल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, ये है मोनोक्रोमैटिक का मतलब। सपोज कर लो कि हमारा ये दावा है कि हमारे पास में एक लाइट का सोर्स है और वो रेड लाइट देता है। तो हमारी तरफ जो लाइट आ रही है, मैंने पूछा कि किस रंग की तुम्हें दिखी, तो तुमने कहा रेड दिखी। उसी सोर्स से जो लाइट मेरी तरफ आ रही है, मुझे किस कलर की दिखी, रेड दिखी। इधर जो लाइट जा रही है किस रंग की उसको दिख रही है, रेड दिख रही है। इधर भी जो जा रही है रेड दिख रही है। अंदर की बात ये है, इस वाले रेड का लैम्डा अलग है, इस वाले रेड का लैम्डा अलग है, इस वाले रेड का लैम्डा अलग है। ये सच्चाई मैंने आपको बताई कि कोई भी सोर्स जो आपको ऑर्डिनरी वे में ऐसा लगता है कि वहां से ग्रीन लाइट आ रही है, तो जब ग्रीन लाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो अलग अलग डायरेक्शंस में वो आपके देखने में तो वो ग्रीन है, लेकिन उसका जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वो कैसा है, अलग अलग है। एंड दैट इज व्हाई वो मोनोक्रोमैटिक नहीं है। तो मोनोक्रोमैटिक का फिजिक्स वाला मीनिंग रखना है, ऑर्डिनरी मीनिंग नहीं चाहिए, ठीक है ना। सिंगल कलर नहीं, सिंगल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। अगर एक आपके पास में एक ऐसा सोर्स है जिससे लाइट निकली ऊपर की तरफ गई, तो उधर जो लाइट जा रही थी उसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम था। तो जो 30 डिग्री पर जा रही है उसका भी कितना था, 6000। और जो 90 डिग्री पर जा रही है वो भी कितना, 6000। और जो हर तरफ जा रही है कितना, 6000। ये मोनोक्रोमैटिक है। और जो मोनोक्रोमैटिक नहीं है वो नॉन मोनोक्रोमैटिक है। और नॉन मोनोक्रोमैटिक का सबसे आइडियल एग्जांपल है व्हाइट। व्हाइट जो है वो, व्हाइट आपने ले लिया मतलब नॉन मोनोक्रोमैटिक ले लिया, क्योंकि व्हाइट का मतलब है वायलेट प्लस इंडिगो प्लस ब्लू प्लस ग्रीन प्लस येलो प्लस ऑरेंज प्लस रेड। न्यूटन्स रिंग आपने बहुत बार बनाई होगी। न्यूटन्स रिंग देखा, सुना ना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। न्यूटन्स रिंग में आप इन सारे रंगों को मिला दीजिए और तेजी से घुमा दीजिए तो आपको सफेद दिखता है, वो पर्टिकुलर जो डिवाइस होता है न्यूटन्स रिंग। तो व्हाइट लाइट जो है अपने आप में किसका एग्जांपल है, नॉन मोनोक्रोमैटिक। अब ऐसे अगर आपने कहा कि सर हमारे पास में येलो और आर का मिक्सचर है, तो मैं बोलूंगा भाई ये बाइक्रोमैटिक है, बाई माने दो, क्रोमैटिक माने रंग। लेकिन आपको कैसे अपने आप को सेट करना है, मोनोक्रोमैटिक सिंगल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, नॉन मोनोक्रोमैटिक मतलब व्हाइट, ठीक है ना, मतलब व्हाइट। तो डिस्पर्सन क्या होता है, डेफिनेशन है कि व्हेन व्हाइट लाइट इंसिडेंट ओवर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यहां पर भी आप अलर्ट हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंट मटेरियल लिखा हुआ है, कुछ भी चलेगा, फिर प्रिज्म है तो वो भी चलेगा और लेंस है तो वो भी चलेगा। ट्रांसपेरेंट मटेरियल में अगर कोई स्फीयर है तो वो भी चलेगा, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो व्हेन व्हाइट लाइट इंसिडेंट ओवर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, देन जस्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन, just after refraction, incident light divide into its component color. This phenomena is called dispersion. रेनबो में यही एपिसोड होता है। सन से लाइट चलती है तो व्हाइट चलती है, सन से आने वाली लाइट व्हाइट है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जानो। तो तुम्हें येलो दिखती है जब नॉर्मल वे में, क्योंकि येलो के लिए आपके आंखों की सेंसिटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है।
फिर ये रेनी सीजन में ये जो वाटर की ड्रॉप्स होती हैं ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जैसे ये वाइट लाइट इसके अंदर एंट्री करती है तो स्प्लिटेड इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, तो वो जो स्प्लिटिंग होती है कंपोनेंट कलर्स में वो डिस्पर्सन का फिनोमेना है। तो ये तो डिस्पर्सन की क्या होगी डेफिनेशन। अब डिस्पर्सन क्यों होता है, इस क्यों का आंसर हमको मिलता है कॉची लॉ से। तो एक बार मैं लिख देता हूं, म्यू वायलेट, म्यू इंडिगो, म्यू ब्लू, म्यू ग्रीन, म्यू येलो, म्यू ऑरेंज और म्यू रेड। कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लीजिए, चलो बाउंड्री बना दी, क्योंकि हम जिस चैप्टर में है वहां पे कॉची लॉ चल रहा है और कॉची लॉ किसकी बात कर रहा है, एब्सोल्यूट आ रही है। 101% जो मीडियम होगा उसका चारों तरफ क्या होगा, एयर होगा, ये अंडरस्टूड। तो मैंने कोई ये मीडियम ले लिया, सपोज कर लो ग्लास का स्लैब ले लिया, इस पर ये व्हाइट लाइट डाल दी। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाइट लाइट जो आपने इंसिडेंट की है वो कितने एंगल्स पर इंसिडेंट की है, जो चाहो वो मैनेज हो जाएगा। आई एंगल पर इंसिडेंट किया है और ये आई कांस्टेंट है, जो हम चाहेंगे वही बनेगा। अगर आई 30 तो फिर 30 है। वाइट इंसिडेंट का मतलब हो गया इसके अंदर जो विबग्योर है वो इंसिडेंट। बोलो भाई। तो वायलेट कितने डिग्री पर गया है, आई पर। इंडिगो भी कितने पर, आई पर। और ये पुराना रास्ता है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होगा। अप्लाई किया फार्मूला, साइन आई साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन। आई मीन्स आई, आर मीन्स रिफ्रैक्शन एंगल, म्यू टू मीन्स कहाँ गई, जहां गई वो म्यू मीडियम है। और कहां से आ रही है, ऑलवेज है। यहां से साइन आर की वैल्यू आ गई साइन आई बाई म्यू। अब देखिए म्यू क्या कह रहा है, इस वाइट में जो वायलेट है उसका म्यू अलग है, इस वाइट में जो इंडिगो है उसका म्यू अलग है। यहाँ पर म्यू सबका कैसा है, अलग अलग है। तो आई तो सबके लिए कैसा है, सेम है। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो भी सबका क्या होगा, अलग अलग। और जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, यानी रिफ्रैक्शन एंगल वायलेट का, रिफ्रैक्शन एंगल इंडिगो का, रिफ्रैक्शन एंगल ब्लू का, रिफ्रैक्शन एंगल ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे कम रिफ्रैक्शन एंगल किसका है, सबसे ज्यादा। जब अलग अलग कलर्स के रिफ्रैक्शन एंगल अलग अलग हैं तो ये चाह करके भी एक साथ नहीं चल पाएंगे। सबसे कम रिफ्रैक्शन एंगल वायलेट का। चलो देखो भाई मैं दिखा रहा हूं, ये रही रिफ्रैक्टेड लाइट V फॉर वायलेट, ये देखो रिफ्रैक्शन एंगल इसका। और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन एंगल किसका, रेड का। और बाकी के जो कंपोनेंट कलर है वो 7 के, रिमेनिंग जो आपके 5 है वो इन्हीं के बीच में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो जब रिफ्रैक्शन एंगल अलग अलग कलर्स का अलग अलग है तो जैसे ही ये अंदर एंट्री करेगी तो सारे कलर अपने अपने रास्ते पर चलेंगे, यानी कि स्प्लिटिंग हो जाएगी। और यही फिनोमेना क्या है, तो डिस्पर्सन क्यों होता है, तो आंसर क्या है, बिकॉज ऑफ द कॉचीज लॉ। नोट करिए। यहां पर भी ये फीचर्स देखने को मिलता है। येलो का जो RY होता है, रिफ्रैक्शन एंगल फॉर द येलो, वो वायलेट के रिफ्रैक्शन एंगल और रेड के रिफ्रैक्शन एंगल के अर्थमेटिक एंगल क्या होता है, बराबर। इसलिए येलो जो है इस पूरे चैप्टर में, पर्टिकुलर इस डिस्पर्सन के चैप्टर में, मीन कलर के नाम से फेमस है। एक सपोर्टिंग डायग्राम बनाते हैं डिस्पर्सन का, जो कि प्रिज्म के ऊपर, ये प्रिज्म लिया हमने। डिस्पर्सन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त क्या है, डिस्पर्सन हो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, यूजिंग लाइट शुड नॉट बी मोनोक्रोमेटिक, दैट्स ऑल। जिस लाइट का आप इस्तेमाल करें वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये लीजिए, आइडियली अपने पास में नॉन मोनोक्रोमेटिक में व्हाइट है, तो ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर दिया।
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड यानी कि बराबर व्हाइट। पहली सरफेस पर इंसिडेंट किया है तो नॉर्मल बना लिया जाए। ये इंसिडेंट एंगल ये पुराना रास्ता जिसको लाइट छोड़ देगी और सराउंडिंग में अंडरस्टूड एयर होगा क्योंकि कॉचिला एब्सोल्यूट आरआई की बात करता है। सबसे कम रिफ्लेक्शन एंगल किसका होता है? वायलेट। सबसे कम रिफ्लेक्शन एंगल। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन एंगल किसका? रेड का। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन। बाकी के कलर्स इसी के बीच में सेट हो जाएंगे। अब जो वायलेट आया है वो सेकंड फेज पर आया, रेड भी सेकंड फेज पर आया और बाकी के जो 5 रिमेनिंग है वो भी सेकंड फेज पर पहुंचेंगे। तो सभी लोग अपने अपने हिस्से का रिफ्लेक्शन करेंगे। तो देखिए सेकंड फेज पर भी नॉर्मल बनाया हमने। अब यहाँ पर हमने स्क्रीन रख दी है, वायलेट वाला बाहर आया, इमर्जिंग वायलेट। ये वाला वायलेट रिफ्रैक्टिंग वायलेट है जो मीडियम के अंदर है। ये वाला रेड रिफ्रैक्टिंग रेड है जो मीडियम के अंदर है। अब जो बाहर आया है वो कौन सा वायलेट है? इमर्जिंग वायलेट है। और ये जो है आपका वो कौन सा है? इमर्जिंग रेड। बाकी 7 के 5 के 5 जो रिमेनिंग है सब यहीं पे सेट हो जाएंगे। जब हमने प्रिज्म पर ये डिस्पर्सन का एपिसोड दिखाया, देखो बेस के, प्रिज्म के बेस के सबसे करीब कौन है? इमर्जिंग वायलेट। और सबसे दूर कौन है बेस से? इमर्जिंग रेड। तो ये पहली सरफेस हो गई, ये दूसरी सरफेस हो गई, ये प्रिज्म एंगल हो गया, तो ये बेस बचा। तो कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके का आता है, 4 डायग्राम दिए जाएंगे, कहेगा कि इसमें सबसे अच्छे से डिस्पर्सन को किसने दिखाया है? तो जो इमर्जिंग का वायलेट है वो बेस के सबसे क्लोज होता है और जो इमर्जिंग का रेड है वो बेस से सबसे दूर होता है। और लाइट जैसे ही अंदर जाती है तुरंत स्प्लिट हो जाती है। और ये जो है आपका सक्सेसफुली अगर आपने सातों रंग यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपके पेपर वेट पर भी हो जाएगा, ग्लास का बना हुआ पेपर वेट है उसके लिए भी वैलिड है, ये लेंस के लिए भी वैलिड है, ये ग्लास की बनी हुई ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बनी हुई कोई भी चीज उसके सबके लिए वैलिड है। अब एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका नाम है ईडी। ईडी पूरा नाम है एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या डेफिनेशन है इसकी? डिस्पर्सन की फिनोमेना में इमर्जिंग वाले जो कंपोनेंट कलर्स हैं, इमर्जिंग वाले जो कंपोनेंट कलर्स हैं, कोई भी दो कलर्स के बीच में जो बनने वाला एंगल है दैट इज कॉल्ड द ईडी। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? ड्यूरिंग, आप बताइए यहाँ पे, ड्यूरिंग डिस्पर्सन एंगल बिटवीन एनी टू, बोलिए आगे, एनी टू इमर्जिंग लिखना जरूरी है, एनी टू इमर्जिंग कंपोनेंट कलर्स, कंपोनेंट कलर्स is called AD, is called angular dispersion। हम इसको थीटा से लिखेंगे। देखिए अगर आप में से कुछ लोग ये यहाँ पर रिफ्रैक्टेड के कंपोनेंट ले लें, उनके बीच का एंगल निकालें, वो AD नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी डेफिनेशन में। ऐसा ना जल्दबाजी में आप लिख करके आए कि कोई भी दो कलर्स के बीच में बनने वाला एंगल, गलत हो जाएगा। कोई भी दो कलर्स नहीं, कोई भी दो इमर्जिंग कलर्स। बात तो हम करते हैं कोई भी दो इमर्जिंग कलर्स, लेकिन जब नथिंग से स्पेशल तो हम पीक पर जाते हैं। पीक मतलब एक्सट्रीम पर, तो हम इमर्जिंग का क्या ले लेंगे? वायलेट। और इमर्जिंग का क्या लेंगे? रेड। अगर हम लोग थीटा निकालें, थीटा का नाम है एडी, तो ये निकल के आता है थीटा फॉर वायलेट रेड। देखना ध्यान से, अंडरस्टूड में इमर्जिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो जब निकालते हैं तो निकल के आता है म्यू वी माइनस का म्यू आर और साथ में क्या निकल के आता है? थीटा की वैल्यू ये निकल के आती है। ठीक, अच्छा ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस की
की बात है कि डिस्पर्सन की सिचुएशन में जो इस्तेमाल होने वाला ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो पतला होना चाहिए। ये अंडरस्टूड है। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये टूटे हैं। अगर इन कंपोनेंट कलर्स को जाने का रास्ता लंबा हुआ, सेकंड वाली सरफेस यहाँ होती, तो ये लोग आपस में फिर मिल जाने की क्या पॉसिबिलिटी है? भाई देखो, वायलेट जो चल रहा है, रिफ्लेक्टेड का जो ये वायलेट चल रहा है, क्या रास्ता खाली है? रास्ते में उसके क्या है? एटम का जाल है। उस एटम के जाल से टकराते हुए आगे बढ़ रहा है। तो टकराएगा तो स्कैटर्ड भी तो हो रहा है। व्हाइट वाला कलर स्कैटर्ड हो रहा है, बगल में उसके जो कलर है वो भी क्या हो रहा है? स्कैटर्ड। तो आपस में क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो मिक्स हो जाए। हम चाहते हैं कि टूटे हैं सारे के सारे तुरंत बाहर आ जाए। तो जैसे ही वो आपके स्प्लिट होंगे तुरंत बाहर आ जाए। तो इसके लिए सिलेक्टेड मटेरियल शुड बी थिन। तो जो मटेरियल हम लोग लेंगे वो कैसा होना चाहिए? थिन। अंडरस्टूड है ये चीज? चाहे वो ग्लास का बॉल हो, चाहे वो प्रिज्म हो, चाहे वो लेंस हो, कोई भी। आप ध्यान देना जरूरी है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अच्छा स्पेक्ट्रम लेने के लिए मटेरियल को थिन होना चाहिए। तो पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला मिला था डेल्टा इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म म्यू सराउंडिंग -1 इनटू ए। ये फार्मूला आपने भले ही प्रिज्म के लिए निकाला हो, बट दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर द लेंस आल्सो। पतले लेंस में भी ये फार्मूला काम करेगा। और दिस फार्मूला इज आल्सो वैलिड फॉर द स्फीयर, जो ग्लास का स्फीयर उसके लिए भी वैलिड है। तो यहाँ पर आइए, डेल्टा कॉची लॉ में है तो सराउंडिंग की जगह पर तो एयर आ गया, और ये आ गया म्यू प्रिज्म -1 इनटू ए। और चेक द सिचुएशन, एक नई बात आपके सामने आने वाली है। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 इनटू ए। जिसका म्यू ज्यादा उसका डेविएशन, यानी कि डेल्टा वायलेट का, डेल्टा इंडिगो का, डेल्टा ब्लू, डेल्टा ग्रीन, डेल्टा येलो, डेल्टा ऑरेंज और डेल्टा रेड। सबसे ज्यादा डेविएशन किसके लिए और सबसे कम डेविएशन? और यहाँ पर भी जो डेल्टा वाई होता है ना, वो डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो है रिजल्ट है, इसको हम थोड़ा डेल्टा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर हम डेल्टा वी लिखें तो लिख सकते हैं म्यू वी -1 इनटू में ए। प्रिज्म एंगल तो नहीं बदलेगा ना। और अगर हम डेल्टा आर लिखें तो म्यू आर -1 इनटू में ए। दोनों का डिफरेंस ले, डेल्टा वी डेल्टा आर। इधर जब आप डिफरेंस लाओगे तो ए एंगल कॉमन हो जाएगा, म्यू वी -1 माइनस का म्यू आर +1। अरे बड़े बच्चे हैं यहाँ पर। तो देखो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ गया? ए म्यू वी माइनस म्यू आर एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डेल्टा वी माइनस का डेल्टा। बट दिस रिजल्ट इज वैलिड व्हेन वी कंसीडर द इमर्जन का वायलेट एंड इमर्जन का रेड। जैसे मान लो किसी ने कहा कि हमने तो इंडिगो और ग्रीन लिया है, तो थीटा की वैल्यू क्या है? डेल्टा आई माइनस का डेल्टा जी। जब हमने वायलेट और रेड लिया है तो क्या आएगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा। जब आप वायलेट के साथ ग्रीन लोगे तो आएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा जी। जनरली आपको कभी भी कलर्स बताए नहीं जाएंगे तो हमेशा किसकी बात करेंगे? इमर्जिंग वायलेट एंड रेड। नोट करिए। छोटी डेफिनेशन है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर इसको ओमेगा से लिखते हैं। इसका एक नाम और भी है, कलर डेविएशन पावर। कलर डेविएशन पावर क्या है डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी नहीं है, आपको बता देते हैं, आप खुद बना लीजिए। ओमेगा इज इक्वल टू होता है AD बाई डेल्टा वाई। AD का फुल फॉर्म क्या है? एंगुलर डिस्पर्सन। डेल्टा वाई का फुल फॉर्म क्या है? डेविएशन फॉर येलो लाइट। और भी कोई नाम ले सकते हैं? मीन डेविएशन। येलो को तो एक पेट नेम मिल चुका है क्या? मीन। मीन डेविएशन भी कह सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन
एंड मीन डेविएशन इज कॉल्ड द डिस्पर्सिव पावर, कलर डेविएशन पावर। चलिए इसको और आगे ले जाते हैं। एडी माने थीटा बाई डेल्टा वाई, और थीटा का क्या मतलब है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा वाई, स्पेशली व्हेन वी थिंकिंग अबाउट द इमर्जिंग वाइब्रेटेड रेट। और देखो थीटा का एक मतलब और भी तो है, म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू में ए। बी केयरफुल, इधर देखिए, म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू में ए। तो डेल्टा वाई का भी मीनिंग ओपन कर दिया, म्यू वाई माइनस 1 इनटू ए, क्योंकि डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा येलो, यहां से देखिए इस तरह, डेल्टा येलो हो जाएगा म्यू येलो माइनस 1 इनटू ए, हो जाएगा? यस सर। ए से कैंसिल हो जाएगा। तो एक थ्योरी का क्वेश्चन निकल के आया कि जो डिस्पर्सिव पावर है उसको प्रिज्म एंगल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो इसके फार्मूले में प्रिज्म एंगल कैंसिल हो गया ना। अगर आपके पास में प्रिज्म है जो कि 4 डिग्री प्रिज्म एंगल देता है, और मेरे पास प्रिज्म एंगल है जिसका कि प्रिज्म एंगल 4 डिग्री है, 3 डिग्री है, लेकिन हमारे प्रिज्म का जो मटेरियल है और आपके प्रिज्म का जो मटेरियल है वो सेम है, तो ओमेगा भी सेम होगा, क्योंकि म्यू किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पर। मटेरियल अलग तो म्यू वी म्यू आर म्यू वाई है, तो ओमेगा डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रिज्म एंगल। ये छोटी सी बात ऐसे लिखी जा रही है, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू प्रिज्म एंगल की पावर 0। जब कोई चीज किसी पे डिपेंड ही नहीं करती तो जबरदस्ती में आप क्या लिख सकते हो? प्रोपोर्शनल टू पावर 0। ठीक है ये बात। तो ये छोटी डेफिनेशन, कंटिन्यूएशन में आप आगे बढ़ते रहिए। इधर ये सब हटाएं जो पुरानी चीज है।